ड्रामा सीरियल चालबाज में आयजा का वलीमा धूमधाम से होता है। असद जो पहले आयजा से थोड़ा खिंचा खिंचा सा रहता है, अब उसका रवैया आयजा की बातों की वजह से बदल जाता है। आयजा ने अपनी मीठी बातों में ना सिर्फ असद बल्कि सब घर वालों को फांस लिया है। वो दोनों खुशी खुशी स्टेज पर बैठे होते हैं जब इशल के वालिदैन उनको मुबारक देने आते हैं। असद और आयजा की सारी फैमिली भी स्टेज पर ही होती है। असद के बाबा बहुत खुशदिली से इशल की फैमिली से मिलते हैं और सबको उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये सब कुछ देखकर आयजा को आग लग जाती है और वो हसद में जलने लगती है। उसे लगता है कि उससे ज्यादा अहमियत इशल को दी जा रही है। कुछ देर बाद आयजा और उसकी माँ की नजर फिर से अशर पर पड़ती है, जो एक कोने में खड़ा इशल के साथ तस्वीरें ले रहा होता है। ये सब देखकर एक बार फिर दोनों माँ बेटी के मुंह लटक जाते हैं। आयजा दिल में ठान लेती है कि वो अशर की शादी इशल से कभी नहीं होने देगी। दूसरी तरफ अशर असद से कहता है कि हम भाई हमेशा एक ही रहेंगे, चाहे हमारी शादियां हो जाएं। इससे जाहिर होता है कि उन भाइयों का आपस में कितना प्यार है। असद मुस्कुराता हुआ सर हिलाता है, इस बात से अनजान कि अब उसकी बीवी इस हंसते बसते घर को तोड़ देगी और अपनी चालबाजी की पहली मोहर वो अशर और असद में दरार डाल कर करेगी। जी हाँ, जब अशर सब घर वालों के सामने इशल का जिक्र करता है कि वो इसे पसंद करता है और चाहता है कि हम लोग रिश्ता लेकर इशल के घर जाएं, उस वक्त सब घर वाले खुश हो जाते हैं क्योंकि सबको पता होता है कि अशर इशल को पसंद करता है। मगर आयजा को ये सब कतई कबूल नहीं होता। वो असद के पास जाती है और बहुत प्यार और मीठे लहजे में उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता इशल इस घर के लिए ठीक है। असद हैरानी से अपनी बीवी को देखता है और कहता है कि उसमें क्या बुराई है, जिस पर आयजा उसे कहती है कि देखो, इस माहौल में इशल नहीं पली बड़ी, उसे किसी रख रखाव का नहीं पता। इस घर को एक रवायती बहू की जरूरत है जो सबको जोड़ कर रखे। और बस यहीं पर असद आयजा की बातों में आ जाता है। पहले जहां वो अशर का रिश्ता ले जाने के लिए खुश था, अब वो सोच में पड़ जाता है। अगले दिन जब नाश्ते की टेबल पर यह बात फिर से होती है तो असद एकदम बोलता है कि मुझे इस रिश्ते पर एतराज है। सब लोग परेशानी से उसको देखने लगते हैं। जहां अशर हैरानी से अपने भाई को देखता है, वहीं आयजा अंदर ही अंदर खुश हो जाती है क्योंकि उसकी पहली चाल कामयाब हो गई होती है। मगर इस सब में अशर का दिल बुरी तरह टूट जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई असद ये सब कुछ कहेगा। वो वजह पूछता है मगर असद मना कर देता है। दोनों भाइयों में इख्तिलाफ पैदा हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे से दूर होने लगेंगे। क्या आप सबको लगता है कि अशर अपने भाई असद की बात मानकर इशल से शादी नहीं करेगा, या फिर वो अपने भाई की मुखालफत करते हुए अपने दिल की बात मानेगा? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।